इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्रकूट में भरत, तो ये कहानी पढ़ेंगे। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन दिनों भरत अपने ननिहाल में थे। राम को पिता दशरथ द्वारा वनवास देने पर राम वन को चले गए और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास चले गए। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ ने उनके बिछोह में प्राण त्याग दिए। भरत को उनके ननिहाल में सूचना भिजवाई गई और उन्हें तुरंत बुलाया गया। समाचार पाकर भरत तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सुनसान नजर आई, जिसके कारण उन्होंने राजमहल में जाकर अपने पिता को ढूंढा तो पिता नहीं मिले। फिर वह अपनी माता कैकेयी से मिले। कैकेयी ने उन्हें सारी बात बताई और पता चल गई। उनके पिता स्वर्ग सिधार गए और बड़े भाई राम वन को चले गए। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चले गए। भरत को अपने पिता की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ। भरत ने कैकेयी से राम के वन जाने का कारण पूछा तो कैकेयी ने सारी बात बता दी। उन्होंने कैकेयी ने ही महाराज दशरथ से राम के वन जाने का वरदान मांगा था ताकि उनको भरत को राज्य की राजगद्दी मिल सके। यह सुनकर भरत कैकेयी पर बहुत नाराज हुई और उन्हें काफी भला बुरा कहा। फिर वह माता कौशल्या से मिले और उनसे क्षमा मांगी। सब लोगों ने उनसे राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा तो भरत ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वह बोले कि यह राजगद्दी राम की है और मैं राम को वन से बुलाकर लाऊंगा और वही इस गद्दी को संभालेंगे। भरत राम को वापस लाने के लिए अपनी सेना और राज्य के अन्य लोगों के साथ वन की ओर चल दिए। उस समय राम गंगा यमुना के संगम के पार चित्रकूट नामक एक जगह कुटी बनाकर रह रहे थे। भरत ने राम से भेंट की और उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार दिया। ये सुनकर राम सन्न रह गए। भरत ने राम से अनुरोध किया कि वह तुरंत अयोध्या लौट चलें और राजगद्दी को संभालें, पर राम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने वचन से फिर नहीं सकते और पिता की आज्ञा से ही वन की ओर आए हैं और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात ही वो अयोध्या आएंगे। इस तरह से उनकी बात हो रही थी। तब भरत के जब काफी आग्रह करने पर राम नहीं माने तो भरत ने उनसे उनके खड़ाऊ चरण पादुका ले ली। उन्होंने कहा कि इन चरण पादुकाओं के राजगद्दी पर रख कर ही राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का राज संभालेंगे और उनके लौटने तक इंतजार करेंगे। उसके पश्चात भरत अयोध्या की ओर लौट गए और उन्होंने राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर स्थापित किया और उनके प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का राजकाज करने लगे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया। नंदीग्राम में एक कुटी बनाकर साधु की तरह रहने लगे। वहीं से राजकाज की व्यवस्था चलाने